आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या बुक्स को एक बार पढ़ना सफिशिएंट है या हम एक से दो बार उसको पढ़ें, और पढ़ें तो हम क्यों पढ़ें, उसको एक से दो बार क्यों पढ़ें। तो सबसे पहले तो अगर आप कोई भी बुक लेते हैं, अगर आप उसको पढ़ते हैं एक बार में, तो उसकी कुछ बेसिक चीजें आप जो है वो समझ पाते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं और वो आपके दिमाग में भी बैठ जाती है और आपने पूरी बुक पढ़ ली। तो कोशिश करके देखिएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। जो लोग एक ही बार पढ़ते हैं बुक को और उसको रख देते हैं, मतलब ऐसी बुक्स, मैं स्टोरी बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसी कोई आपके पास जो आपको नॉलेज देती है और कोई आपकी मोटिवेशन के लिए काम आती है, तो ऐसी बहुत तरह की बुक्स हैं। तो मैं उन बुक्स के लिए कह रही हूँ, आप एक बार पढ़ें और उसके बाद उस बुक को आप दोबारा ज़रूर पढ़ें, तिबारा भी पढ़ें। क्योंकि जब हम एक बुक को एक ही बार नहीं, जब हम कई बार पढ़ते हैं, तो कुछ अनछुई सी चीजें उसकी, जो हमने शायद पहली बार पढ़ा था और हमारी नजरों में वो चीज आकर भी हम उसको समझ नहीं पाए थे, तो वो चीज हम समझ पाते हैं। और इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से भी कहती आई हूँ कि कोई भी बुक है, अपनी बुक्स पे हमेशा मार्किंग पेंसिल से करिए। मैं खुद कभी भी मार्कर का यूज नहीं करती हूँ, हमेशा पेंसिल का ही यूज करती हूँ, ताकि अगर मुझे लगता है कि अब जैसे मैंने किसी नॉलेज को मैंने जब लिया, तो मेरे लिए वो बेसिक नॉलेज भी बहुत बड़ी नॉलेज थी और मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे अंडरलाइन करना है। लेकिन जब समय के साथ साथ मैंने उस नॉलेज को अडॉप्ट कर लिया, हैबिट में ला लिया, तो अब मेरे लिए वो एक ऐसा हो गया कि वो मेरी डेली रूटीन का हिस्सा हो गया। तो अब मुझे उसको अंडरलाइन करके बार बार ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो ऐसे मेरे फंक्शन में, जैसे कहते हैं ना, इनबिल्ट हो गया। तो आप उसको रब भी कर सकते हैं, फिर जब आप दोबारा से भी पढ़ते हैं, तब आपको ऐसी चीजें मिलेंगी और ऐसी चीजें समझ में आएंगी, उनका अर्थ समझ में आएगा, जो आपको पहली बार में बिल्कुल भी नहीं आया था। फिर जब आप उसको मतलब पढ़ेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि इस बुक्स में कितना कुछ हमको दे दिया है। तो किसी भी बुक को जब आप लें, तो कम से कम उसको एक से दो बार जरूर से जरूर पढ़ें, तभी आप उसके सही अर्थों में आप उसका यूज कर पाएंगे। बुक से जो आप को बुक देने वाली है, जिस जो ऑथर ने अपना नॉलेज, जो लाइफ आपके साथ शेयर किया है, और जो वो आपको एक भी कोई भी चीज आपकी लाइफ में जो भी वो एड ऑन जो बुक वो कर पाएगी, या ऑथर जो आपको बताना चाह रहा है, अब वो अपना ज्ञान जो आपको देना चाह रहा है, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे, उसको ले पाएंगे। तो कोशिश करिए दो चीजों की, कि पहली बात तो पेन का यूज बुक में बिल्कुल भी मत करिए, मैं इसके सख्त अगेंस्ट हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता बुक को खराब करने में। और सेकंड चीज की, बुक को आप जरूर से जरूर कम से कम दो बार तो जरूर ही पढ़ें। तो अगर आप ऐसा करके देखिए, फिर आपको खुद को समझ में आएगा कि ये कितना, मतलब आपको कितना कुछ दे गया है। तो इस छोटी सी टिप्स को अपना कर देखिए। और एक चीज और कहूंगी कि बुक आपका एक ऐसा फ्रेंड है जो कि आपको कितना कुछ सिखा के जाता है, आप खुद भी नहीं जानते कि वो एकदम, जैसे नहीं है गागर में सागर भरना जिसे कहावत है, वैसे ही ये एक बुक आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है, गागर में सागर भरने का काम करती है। तो सिर्फ वो देने का काम करता है। बुक एक ऐसा फ्रेंड है, जब आप एक बार उसको ले लेते हैं, तो सिर्फ वो आपको देता ही है, देता ही है, देता ही है, और बदले में आपसे कुछ भी नहीं मांगता। तो एक ऐसा निस्वार्थ जो दोस्त है, वो बुक्स है। जैसे मेरी एक टीचर है, जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ की बात बता रही हूँ, जब मैं पढ़ा करती थी और जब मैं कॉलेज में थी, तब उन्होंने मुझसे एक बार कहा था, मुझसे क्या, पूरी क्लास से कहा था, तब वो हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाया करती थी, कि अपना जो बेस्ट फ्रेंड आप किसको बनाएंगे, वो होगा एक बुक जो होती है, आप अपनी बुक को जरूर बेस्ट फ्रेंड बनाइए। शायद उनकी बात तब उतनी डीपली समझ में नहीं आई थी, लेकिन समय के साथ साथ, तजुर्बे के साथ साथ, आपको ये सच में समझ में आ जाता है कि जो एक बुक है, वो आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो बुक से दोस्ती जरूर करिए, और ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ जरूर देके जाएगा, आपकी लाइफ में एड ऑन ही करेगा। अब आप में से कौन कौन है जो दोस्ती करना चाहेंगे बुक्स के साथ, तो जरूर दोस्ती करिए और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए कि कैसा रहा। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून, लव यू ऑल, टेक केयर।